देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय से है। लखीसराय जिले के धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार के लोगों ने जिला अध्यक्ष विनोद कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में बुधवार 11 अक्टूबर को धरना दिया। इन लोगों ने सामाजिक आर्थिक सर्वे के पहले चरण के जारी जातिगत आंकड़ों में कई तरह की विसंगतियां पाई है। इन लोगों ने कहा कि जानकारियां मिल रही है कि हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई भी व्यक्ति सर्वे करने गया ही नहीं था। ऐसे में इस बात की बड़ी आशंका है कि या तो उनका विवरण सर्वे में आया ही नहीं या पड़ोस से आधी अधूरी जानकारी लेकर सर्वे में डाल दी गई है। मौजूदा सरकार ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई जातियों के आंकड़ों को कम करके दिखाने का काम किया है। दर्जन भर से ज़्यादा जातियों को कमतर दिखाया गया है, जबकि ज़मीनी हालात इससे बेहद अलग है। ऐसे में जो जातियां पहले से ही कमज़ोर है उनको आगे की नीतियों में कई तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस विसंगतियों को ठीक किए बगैर भविष्य में अपनाई जाने वाली किसी भी नीति में संपूर्णता का अभाव रहेगा। यही नहीं, अब तो यह भी सामने आ रहा है कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में बहेलिया जाति, चंद्रवंशी अर्थात कहार और कमकर जाति और माली अर्थात मालाकार जातियों की जो संख्या बताई गई है वह एथनोग्राफी अध्ययन से कम है। लखीसराय जिले से सुजीत कुमार संग श्रवण कुमार की रिपोर्ट। जी, आप अपना शुभ नाम बताते हुए बताएंगे कि आज यह धरना क्यों किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम विनोद कुशवाहा हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। ये धरना का कार्यक्रम है कि जातीय जनगणना जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, पेश किया गया है, उसमें बहुत सी त्रुटियां पाई गई है। कई ऐसे जात हैं, कमज़ोर जाति के लोग हैं जो उनको कम कर करके आंकड़ा दिखाया गया है। वास्तविक रूप से जो सर्वे करने गए थे वो लोग गए, लेकिन जाति किसी को पूछे नहीं। बहुत ऐसे लोग बता रहे हैं कि जाति हमको पूछा ही नहीं है। लेकिन फिर से हम लोग चाहते हैं कि जो विसंगतियां जो आंकड़ा में जातीय जनगणना में आई है और राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा उठाया जा रहा है, इसको फिर से यह आंकड़ा को फिर से जांच किया जाए या आंकड़ा को फिर से जुटाने का प्रयास किया जाए, तभी पता चल। जिस तरह से वोटर लिस्ट को प्रकाशन किया जाता है पंचायत स्तर तक, हम चाहते हैं कि इसको भी जातीय जनगणना को भी पंचायत स्तर तक इसको प्रकाशित किया जाए और लोग खुद अपने आंकड़ा को देखेंगे, तभी पता चल पाएगा कि ये आंकड़ा सही है या लोगों को गलत है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो विसंगतियां हैं जातीय जनगणना में उसको सुधार किया जाए और आंकड़ा को फिर से पेश किया जाए। आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज जो आप लोग मुद्दा लेकर बैठे हैं इस धरना में, क्या लगता है कि सरकार उस मुद्दे पर खरी उतरेगी या फिर वो खराब आप लोगों के नज़र में नहीं उतरा है? मैं सूरज मौर्य, प्रदेश सचिव छात्र, राष्ट्रीय लोक जनता दल। आज जो है कि हम लोग बैठे हुए हैं जातीय जनगणना के विरोध में, जो कि सरकार जो है गलत मंशे से, साफ साफ कहिए तो राजनीतिक फायदे के लिए जो है कि ये जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है। आनन फानन में इस रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है क्योंकि सरकार को डर लग रहा है। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल से सरकार को डर लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी से इनको डर लग रहा है। इनके बढ़ते विकराल, इनके पार्टी का विस्तार देखकर सरकार को डर लग रहा है कि अब हमारी वो बात चलने वाली नहीं है, हम अब लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। और हम इन सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो इस बार जनता जो है कि अपने वोट से जवाब देगी कि हमारी संख्या कितनी है। लोग, सरकार अगर डाटाएं कहीं और पेश करते हैं कि इतना है, तो वास्तविक तौर पे जो जानकारी है वो तो सबको पता है। और बाकी बात सरकार कहती है कि हमने जातीय जनगणना किया। अरे जातीय जनगणना करके सरकार आप क्या कर रहे हैं? आप क्या साबित करते हैं? जातीय जनगणना करके आप कहते हैं कि जातीय जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम उनके सहयोगी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद यादव, वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं ने ये बात कहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं 65 विधायक आपने किस हिसाब से रखा है साहब? आपकी वास्तविक तौर पे आपका जो है 35 विधायक बनता है, तो आपने 65 विधायक क्यों अपने जाति का बना रखा है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार जातीय जनगणना करवा के ये अपने जाल में खुद फंसेगी और इस बात को ये लोग हल्के में ले रहे हैं।
कि जो है कि गलत आंकड़ा पेश करके किसी को गुमराह कर देंगे, तो ये गुमराह होने वाला नहीं है। और जहां तक बात रही कि हम लोग जो है कि सरकार इस बात को सुनेगी, सरकार जब तक बात नहीं सुनती है हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे।